आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपके साथ को इंचार्ज भी थे यहाँ पे, झटका लगा, बुरा लगा, क्यों गए वो छोड़ के आपको? देखिए, कोई साथी छोड़ता है तो हाँ, हमेशा थोड़ा बहुत तो बुरा लगता है, लेकिन अब उनकी क्या परिस्थितियां हैं, उनको वो क्या सोच रहे हैं, क्यों जाना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं बोल नहीं सकती। मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ख़ास तौर से यहाँ यूपी में जी, वो एक साथ क्यों छोड़ा उन्होंने? उसके लिए हिम्मत चाहिए, संघर्ष है। आपने खुद कहा बहुत संघर्ष है, हो सकता है समय भी लगे, पेशेंस की ज़रूरत है, संकट झेलने पड़ेंगे। आजकल सरकार के खिलाफ को कुछ करो तो जेल भी जाना पड़ता है, तमाम एजेंसियां आपके पीछे पड़ जाती हैं, तो हिम्मत चाहिए। अब जिसकी हिम्मत नहीं है वो चले जाएगा तो उसके बारे में क्या कहा जाए। ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में यूपी में भी सत्ता नहीं है, दिल्ली में नहीं है, छोड़कर जा रहे हो? वही चीज़ हुई, हिम्मत नहीं है। क्या इसका मतलब कांग्रेस के ज़्यादातर नेता सत्ता के भूखे हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। वो कांग्रेस के नेता है नहीं, अब तो भाजपा के नेता हैं। अब भाजपा सुबह से शाम तक परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन सारे नेता पुत्र तो उन्होंने ले लिए, छोड़ा किसको है? एक अंतिम सवाल है आपसे, अभी जब नतीजे आएंगे और आपके लिए सकारात्मक नहीं हुए तो फिर आपका एक्शन प्लान क्या होगा यूपी पे? मेरा एक्शन प्लान है कि मैं कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ना हतोत्साहित कर रहा हूँ, एक ग्राउंड रियलिटी पे अपन बात करते हैं। देखिए, डिमोरलाइज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं काम नतीजों के लिए नहीं, मैं काम जनता के लिए कर रही हूँ। ये मेरी मानसिकता है, और ये एक मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आपके साथ इंटरव्यू में बैठी हूँ और पब्लिक सुन रही है। मैं सच्चाई कह रही हूँ, ये मेरी सच्चाई है। मैं काम करना चाहती हूँ जनता के लिए, इसमें कोई तो मैं काम करती रहूँगी। जो मैं देख रही हूँ, रोज़ रोज़ देख रही हूँ, महिलाओं की क्या स्थिति है। एक माँ आकर मुझे पकड़ पकड़ के रो रही है, क्योंकि उसकी बेटी के साथ क्या, उसकी बेटी 19 साल की है, मेरी बेटी 19 साल की है। अंदर मेरी गाड़ी में एक और माँ बैठी है जिसकी बेटी के साथ यही हुआ है। घर आके एक दूसरे किसान ने आत्महत्या कर ली, उसका परिवार मुझसे पूछ रहा है हम क्या करेंगे, हमारी देखभाल कौन करेगा। रोज़ रोज़ देख रही हूँ। ये नहीं है कि एक बार ऐसा कोई हादसा हो गया, रोज़ रोज़ कोई ऐसा हादसा हो रहा है। अरुण वाल्मीकि के घर जाती हूँ, 18 परिवार के सदस्य उठा के आपने जेल में धर दिया और ऐसा पीटा कि मतलब किताबों में भी फिल्मों में भी इस तरह की कल्पना नहीं हो सकती कि किस तरह पीटा है। इलेक्ट्रिक शॉक लगा के नाखून निकाल दिए बाकायदा लोगों के। ये हो रहा है इस प्रदेश में। तो अगर कोई उठ के लड़ेगा नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा जनता की, तो फिर राजनीति का मकसद तो ही ये क्या तय है कि आप करें वैकल्पिक राजनीति और लंबे समय के लिए उत्तर प्रदेश में रहने को तैयार हैं, नतीजे कुछ भी हों? बिल्कुल 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 नहीं हिलूंगी मैं। रहेंगी यूपी? बिल्कुल। वो कौन सी बात है जो आपको अच्छा यूपी सा में घर डटे भी रहने है। की प्रेरणा देती है? हाँ? यूपी में रहने की कौन सी वो बात है जो आपको नतीजे कुछ भी हो रुके रहने की प्रेरणा देती है? जैसे मैंने कहा, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं, जो हो रहा है गलत हो रहा है। जो आपने परिस्थितियां ये बना दी हैं कि जनता एक राशन के बोरे पर के इंतज़ार पर निर्भर है, कि जनता आप 1000-2000 रुपए हर 2-3 महीने उनके खाते में डाल रहे हैं, उसके लिए जनता इंतज़ार कर रही है। ये परिस्थितियां आपने बनाई हैं, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है जनता को सशक्त करना, जनता को खड़ा करना, नौजवानों को रोज़गार दिलवाना। तो आज ये परिस्थितियां क्यों बनी हैं कि ये जो एक राशन का बोरा है, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है जो आप कर रहे हैं, अच्छा है, आप दे रहे हैं, अच्छा है, लेकिन यहाँ आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। यहाँ तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। एक गैस सिलेंडर शुरुआत है। शिक्षा के संस्थान बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो, नौजवानों को सशक्त बनाओ, ये सरकार की जिम्मेदारियाँ हैं। अब ये सब भूल गए कि पर आप जो कर रही हैं उससे ये आरोप भी है, आप जो कर रही हैं उसको कांग्रेस को कम फायदा होगा रिसीविंग एंड पे, लार्जेस्ट अपोजिशन को ज़्यादा होगा। मैंने अभी कहा, अगर मैं फ़ायदे के लिए कर रही हूँ तो इससे अच्छा है कि मैं अपने बस्ते बांधूँ और चली जाऊँ। मैं फ़ायदे के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है, बेनिफिट है, मुझे लगता है कि ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा हुनर है, सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, सबसे ज़्यादा नौजवान इसी प्रदेश में हैं, और आप एकदम इसको भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं। आप यहाँ पे सिर्फ एक राजनीति चला रहे हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जज्बातों के आधार पर। क्या यही है मकसद राजनीति का? वन फाइनल क्वेश्चन,
10 मार्च के बाद का उत्तर प्रदेश? आशा तो यही है, उम्मीद यही है कि एक नया दौर शुरू होगा, विकास आएगा, यहाँ पे एक ऐसी राजनीति आएगी जो जनता के लिए लड़े, जनता के लिए समर्पित हो, जो मुझे आज नहीं बीजेपी दिख रही। रहेगी कि जाएगी? जाएगी ज़रूर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस विस्तृत इंटरव्यू को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।